कभी कभी जिंदगी की सबसे खूबसूरत चीजें प्लानिंग से नहीं होती, वो बस हो जाती है। जैसे कुछ लोग का हमारी जिंदगी में आ जाना और फिर धीरे धीरे उन लोगों का हमारी पूरी कहानी बन जाना। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे अपनी पूरी जर्नी दिख रही है। एक ऐसी जर्नी जो डिप्लोमा के पहले दिन शुरू हो गई थी। उस दिन मुझे शायद ये पता नहीं था कि जिन लोगों के साथ मैं एक बस क्लासरूम शेयर करने आया, वही लोग धीरे धीरे मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन जाएंगे। शुरुआत में सब अननोन थे, बस चेहरे थे, बस नाम थे, बस एक ऑकवर्ड सा हेलो था। फिर धीरे धीरे बात शुरू हुई, फिर साथ बैठना शुरू हुआ, फिर जोक्स, फिर कैंटीन, फिर असाइनमेंट्स, फिर स्ट्रगल्स, और फिर पता ही नहीं चला कि कब स्ट्रेंजर्स अपनी फैमिली बन गए। डिप्लोमा सिर्फ एक कोर्स नहीं था, वो मेरे जीवन का बहुत एक खास फेज था। एक ऐसा फेज जहां हमने सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सीखे, हमने लोगों को समझना सीखा, हमने साथ चलना सीखा, हमने ये सीखा कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन सही लोग साथ हो तो मुश्किल भी हल्की लगने लगती है। और सच कहूँ तो मेरी जिंदगी में बहुत लोग आए, बहुत दोस्त बने, बहुत रिश्ते बने। कुछ लोग बहुत क्लोज थे, कुछ से रोज बात नहीं होती थी, लेकिन फिर भी उनकी जगह दिल में हमेशा रहती थी। कुछ ऐसे थे जिनके साथ घंटों तक बैठकर भी टाइम कम लगता था, और कुछ ऐसे थे जो खुद परेशान थे, लेकिन फिर भी सबको हंसाते रहते थे। डिप्लोमा खत्म हुआ और शायद पहली बार तब एहसास हुआ कि गुड बाय कितना अजीब वर्ड होता है। क्योंकि कुछ लोग हमारी आदत बन जाते हैं, हम उन्हें रोज देखते हैं, उनकी आवाज सुन लेते हैं, उनकी प्रेजेंस महसूस कर लेते हैं, और फिर अचानक लाइफ डायरेक्शन बदल देती है। उस टाइम लगा था कि शायद अब सब अलग हो जाएगा, सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे, कोई कहीं चला जाएगा। और फिर मैंने बीटेक के लिए दूसरी कॉलेज चूज की। नया शहर, नई शुरुआत, नए लोग। लेकिन जिंदगी इतनी भी खराब नहीं थी, क्योंकि उन लोगों में से कई लोग मेरे साथ फिर आ गए। हाँ, कॉलेजेस अलग थे, क्लासरूम्स अलग थे, पाथ्स अलग थे, लेकिन साथ फिर भी साथ होता है। और शायद फ्रेंडशिप का असली मतलब ही यही होता है। हर दिन मिलना जरूरी नहीं होता, साथ होना जरूरी नहीं होता, बस दिल में जगह होना जरूरी होता है। और जब वो जगह मिल जाए ना, तो डिस्टेंस भी छोटा लगने लगता है। धीरे धीरे बीटेक भी लाइफ बन गया। नई मेमोरीज बनी, नई ट्रिप्स हुई, नई स्ट्रगल्स आए, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई। फिर एक दिन इन सब साल के बाद हम उदयपुर गए। शायद ऑफिशियली वो सिर्फ एक ट्रिप ही थी, लेकिन इमोशनली वो हमारी पूरी जर्नी का सेलिब्रेशन थी। डिप्लोमा से लेकर बीटेक तक हर हंसी का, हर दोस्ती का, हर गुड बाय का, और हर उस इंसान का जिसने हमारी जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाया। और शायद इसीलिए ये ट्रिप इतनी स्पेशल थी। आज जब मैं उदयपुर के क्लिप्स देख रहा हूँ तो मुझे सिर्फ सिटी नहीं दिख रही, मुझे एक पूरा दौर दिख रहा है। एक ऐसा दौर जहां हम सच में जी रहे थे, जहां फ्यूचर इतना क्लियर नहीं था लेकिन साथ बहुत क्लियर था, जहां पैसे कम थे लेकिन खुशी बहुत थी, जहां प्लान्स छोटे थे लेकिन मेमोरीज बहुत बड़ी बन रही थी। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या जल्दी जल्दी बड़े हो गए ना हम। अभी तो ऐसा लगता है जैसे कल ही पहली बार कॉलेज आए थे। नए बैग्स थे, नए फेसेस थे, और थोड़ी ऑकवर्ड स्माइल्स थी। किसी को नहीं पता था कि सामने बैठा इंसान आने वाले सालों में हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा बन जाएगा। शुरुआत में बस हाई था, फिर अटेंडेंस शेयर हुई, फिर नोट्स, फिर असाइनमेंट्स, फिर प्रॉब्लम्स, फिर सीक्रेट्स, और फिर धीरे धीरे एक अटैचमेंट बन गया। और इतना गहरा अटैचमेंट कि अब गुड बाय बोलने में भी डर लगता है। बीटेक ने हमें सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं सिखाए, इसने हमें लोगों की वैल्यू सिखाई। सिखाया कि कभी कभी कैंटीन की वो 20 रुपए वाली चाय स्टारबक्स से ज्यादा याद रहती है। सिखाया कि रात के 2 बजे की बातें कभी कभी जिंदगी की सबसे सच्ची थेरापी होती है। और सिखाया कि कुछ लोग खून के रिश्ते ना होकर भी घर जैसे लगने लगते हैं। और शायद सबसे ज्यादा यही चीज मिस होगी, ये फीलिंग्स, कि कोई है, बस कोई है। याद है वो मॉर्निंग्स जब उठने का मन नहीं करता था, लेकिन ग्रुप में एक मैसेज आता था, चल बे लेट हो गया, और समहाउ दिन शुरू हो जाता। याद है वो एग्जाम से पहली वाली रातें जब पूरा सिलेबस देखकर लगता था कि इस बार तो गए, लेकिन अगले दिन पेपर देखकर बाहर आते थे और फिर वही जोक्स मारना शुरू। याद है वो रैंडम प्लान्स, चलो बाहर चलते हैं, चलो चाय पीते हैं। उन प्लान्स में जगह कभी इंपॉर्टेंट नहीं होती, इंपॉर्टेंट बस ये था कि कौन साथ है। और फिर एक दिन सडनली रियलाइजेशन हुआ कि अब ये सब हमेशा नहीं रहेगा। अब रोज मिलना नहीं होगा, अब हर प्रॉब्लम के बाद कैंटीन नहीं होगा,
अब हर स्टेज के बाद वो लोग इंस्टेंटली पास नहीं होंगे। शायद इसी रियलाइजेशन ने हमें उदयपुर की तरफ धकेला, क्योंकि हम घूमने कम गए, हम यादें बचाने गए। हम उस फेज को थोड़ी देर और पकड़ के रखना चाहते थे, जो धीरे धीरे हाथ से निकल रहा था। शायद मैंने उस उदयपुर सिटी को आंखों से कम दिल से ज्यादा देखा। वो लेक्स, वो हवा, वो शामें, वो रोड्स, लाइट्स, सब खूबसूरत। लेकिन उनसे भी खूबसूरत वो लोग थे जो उन सब के बीच हंस रहे थे। कोई ओवर एक्टिंग कर रहा था, कोई हर जगह फोटो ले रहा था, कोई खाने के पीछे पड़ा था, कोई हर मोमेंट को रील बना रहा था, और कोई बस क्वाइटली सबको देख रहा था। शायद इसीलिए क्योंकि उसे पता था ये मोमेंट्स दोबारा तो नहीं आने वाले। कभी नोटिस किया है, जब हम किसी खूबसूरत पल में होते हैं तब हमें एहसास ही नहीं होता कि वो पल फ्यूचर में मेमोरी बनने वाला है। तब बस मजा आता है, और बाद में वही पल सबसे ज्यादा रुलाते हैं। आज ये वीडियोस देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का कोई हिस्सा पीछे छूटने वाला, कोई बहुत प्यारा हिस्सा। शायद एडल्टहुड यही होता है, धीरे धीरे हम मोमेंट से मेमोरीज बन जाते हैं। हम लोग जो कभी बिना वजह से हंस लेते थे, अब धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे। कोई जॉब में खो जाएगा, कोई दूसरे शहर चला जाएगा, कोई अपने सपनों के पीछे भागेगा, कोई घर की जिम्मेदारियों में बिजी हो जाएगा, और फिर एक दिन हम सबके फोन्स में ये वीडियोस रह जाएंगे, बस वीडियोस। लेकिन उन वीडियोस में हमारा सबसे रियल वर्जन रहेगा, वो वर्जन जो इतना टायर्ड नहीं था, जो फ्यूचर से इतना डरा हुआ नहीं था, जो छोटी चीजों में भी खुश हो जाता था, और जो अपने लोगों के साथ हो तो दुनिया भूल जाता था। और ऑनेस्टली मुझे कॉलेज की याद कम आएगी, मुझे वो लोग की याद आएगी जिनके साथ कॉलेज खूबसूरत लगा, क्योंकि जगह अकेले सुंदर नहीं होती, पीपल मेक प्लेसेस ब्यूटीफुल। मुझे लगता है हर इंसान की जिंदगी में एक फेज ऐसा आता है जिसे वो पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल पाता, और मेरे लिए शायद ये फेज वही था। ये कॉलेज, ये ट्रिप्स, ये लेट नाइट टॉक्स, ये रैंडम बातें, ये सब शायद जिंदगी के सबसे ब्यूटीफुल ईयर्स। और सबसे पेनफुल बात क्या है पता है? कि हमें इसकी वैल्यू तब समझ आती है जब ये खत्म होने लगती है। एक दिन हम सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, किसी के पास अच्छी सैलरी होगी, किसी के पास ड्रीम कार होगी, किसी की शादी हो जाएगी, किसी की अलग दुनिया बन जाएगी। लेकिन अगर किसी रात अचानक ये वीडियो चल जाए ना, तो हम सब सेकंड्स के लिए वापिस वही बन जाएंगे, वही केयरलेस लोग, वही स्टूपिड जोक्स, वही इमोशनल इडियट्स जिन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि गुड बाय इतना मुश्किल होगा। गुड बाय इतना मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि कुछ लोग सिर्फ लोग नहीं होते, वो हमारी आदत बन जाता है, हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा, हमारा कंफर्ट प्लेस, हमारी सेफ स्पेस। और जब वो फेज खत्म होता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का बैकग्राउंड म्यूजिक अचानक बंद हो गया। लेकिन अगर इस पूरी जर्नी में मैंने कुछ सीखा है तो वो ये है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज मेमोरीज नहीं होती, लोग होते हैं, क्योंकि मेमोरीज भी उन्हीं से बनती हैं। और मैं जेन्युइनली थैंकफुल हूँ कि मुझे ये लोग मिले। थैंक यू उन लाफ्स के लिए जो फेक नहीं थे, थैंक यू उन नाइट्स के लिए जहाँ हम फ्यूचर से डरते भी थे और उसी फ्यूचर के सपने भी देखते थे। थैंक यू उस हर एक मोमेंट के लिए जहाँ लाइफ थोड़ी कम हैवी लगी। जिंदगी में कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो खत्म तो हो जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं निकलते, और शायद हमारी कॉलेज भी वैसा ही एक चैप्टर हो, एक लास्ट ब्यूटीफुल चैप्टर, जहाँ हम सब आखिरी बार इतनी फ्रीली हंसे थे, आखिरी बार बिना सोचे फ्यूचर को थोड़ी देर के लिए भूल पाए थे। तो अगर कभी लाइफ बहुत फास्ट हो गई, अगर कभी हम खुद को खोने लगे, अगर कभी सब कुछ हैवी लगने लगे, तो बस ये वीडियोस चला लेना। और आखिर में मुझे अपने फेवरेट मूवी का एक डायलॉग याद आ रहा कि मैं अपने साथ वापिस यादों का एक बड़ा सा सूटकेस लेके जा रहा था, जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। वो दिन, वो रातें, वो हंसी, वो मस्ती और वो दोस्ती।